ॐ नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतिदीर्घतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेर्येभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय कर कृपा राम चरण रति देहु। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशोमुखर मत्त खगावली के
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हरि शरणं 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 हरि शरणं
निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर असंख्य कल्याण गुण निलय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री ठाकुर जी और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से, उनकी अहेतुकी कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ
श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है और तृतीय दिवस की कथा के प्रारंभ में तृतीय स्कंद से आगे तृतीय दिवस की कथा है और अभी प्रथम स्कंद भी प्रारंभ हुआ नहीं है, तो कथा में व्याख्यान अधिक हो गया है, इसलिए कथानक भाग जो है वो बहुत पीछे है। भगवान की कृपा से यथामति यथा समय हम लोग प्रयास करेंगे कि आज कथा का भाग आगे की ओर बढ़ाया जाए, क्योंकि कल कृष्ण जन्म है और कृष्ण जन्म का प्रसंग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा उसका स्वरूप है। इसलिए आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया जा रहा है। कल महात्मा की कथा आपसे कही गई और श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है, श्रीमद् भागवत की श्रवण का क्या लाभ है, उसके प्रसंग में धुंधुकारी का मोक्ष और समस्त तुंगभद्रा नदी के जो किनारे उत्तम ग्राम था, उस उत्तम ग्राम में जितने भी जड़ चेतन थे वे सब के सब भगवान के धाम चले गए। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के कारण उस तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम के ग्राम में समस्त जीवों का कल्याण हुआ श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके। यह चरित्र कल कहा जा चुका है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान व्यास मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि बिना मंगलाचरण के ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती। हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है, बिना मंगलाचरण किए कोई भी कार्य नहीं किया जाता। आप पढ़ेंगे तो उसमें मंगलाचरण, आप पूजन कराएंगे तो मंगलम भगवान विष्णु, यहीं से पूजन प्रारंभ होता है। आप कुछ लिखेंगे तो उसमें भी मंगलाचरण की पद्धति हमारे शास्त्रों में है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, उसका मूल हेतु यह है कि हमारे ग्रंथ की निर्विघ्नता से समाप्ति हो जाए, हमारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में मंगलाचरण की पद्धति बदलाई गई है। 3 प्रकार का मंगलाचरण बताया: आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो भगवान व्यास श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण कर रहे हैं। बड़ा प्यारा मंगलाचरण है। धर्म के सिद्धांत को, भागवतों के सिद्धांत को पुष्ट करने वाला मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम सब लोग सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं, सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। इस श्लोक की विद्वानों ने कई प्रकार से व्याख्या की है। वंशीधर मिश्र नाम के एक पंडित हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक के 100 अर्थ किए हैं। केवल जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः इस श्लोक के 100 अर्थ किए हैं। पर वस्तुतः पंडितों का पांडित्य तो अपनी जगह ठीक है, पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। आप कहेंगे सत्यम परम धीमहि में सत्य शब्द आया है, तो सत्य शब्द से हम कृष्ण को ही क्यों लें? हम किसी दूसरे देवी देवता को भी तो ले सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट तो कहा नहीं कृष्णम परम धीमहि, सत्यम कहा तो सत्य तो सभी देवी देवता हैं, उनको भी ले सकते हैं, हम राम जी को भी ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं।
तो नित्य है, सत्य सब है। पर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को 9 बार सत्य शब्द से पुकारा गया है। देवता लोग गर्भस्तुति जब कर रहे हैं तो बार बार भगवान श्री कृष्ण को सत्य शब्द से संबोधित कर रहे हैं। अभी कल कथा में आएगा, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अब देखो इस श्लोक में बार बार सत्य शब्द आया कि नहीं आया? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो इतने बार सत्य शब्द से किसको पुकारा जा रहा है? किसी और देवी देवता को पुकारा जा रहा है क्या? नहीं, इतने बार सत्य शब्द से भगवान कृष्ण को देवता लोग नमस्कार कर रहे हैं। माता देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की देवता लोग सत्य शब्द से बार बार सत्य कह करके भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य शब्द से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को ही लिया जाएगा। तो सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप जो भगवान है उनको हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। वे भगवान कैसे हैं? तो जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः, जहां से इस सारे संसार का जन्म होता है, जिनमें इस संसार की स्थिति है और जिनमें इस संसार का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान है। अर्थेष्व विज्ञान, वो प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है। ऐसा संसार में कोई पदार्थ नहीं है जहाँ भगवान ना हो। जड़ चेतन समस्त समष्टि व्यष्टि संसार जो है, उस सारे संसार में केवल परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। सारा संसार 5 चीजों से बना हुआ है। हमारा शरीर 5 वस्तुओं से बनता है, आप लोग जानते ही हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 पदार्थों से मिलकर के मनुष्य शरीर की सारे शरीर, जितने भी शरीर हैं, वे सारे शरीर इन 5 तत्वों से ही मिलकर के बनाए जाते हैं। आकाश के रूप में भी भगवान ही है। वेदों में खम ब्रह्म कहा गया है। खम ब्रह्म कह करके आकाश को भगवान का ही स्वरूप बताया गया है। आकाश भी भगवान है, अग्नि भी भगवान है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। अग्नि के रूप में भी भगवान ही है। और यह जो वायु है जिसके माध्यम से हम जी रहे हैं, इस वायु के रूप में भी भगवान ही विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि 5 तत्वों के रूप में भगवान ही है और उन 5 तत्वों से मिलकर के यह सारा संसार बना है। इसलिए यह सारा संसार भी भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। किसी भी वस्तु को बनाने में 2 बातें होती हैं, ये समझ लेना जरूरी है। विषय थोड़ा कठिन है पर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे। घड़ा होता है, घड़ा को बनाने में 2 निमित्त होते हैं। एक तो मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए घड़ा को बनाने में पहली बात क्या है? मिट्टी। और दूसरा घड़ा बनाने वाला जो बनाता है घड़ा को, जिसको कुलाल कहा जाता है, कुलाल, कुम्हार हिंदी में कहा गया है। तो जो घड़ा बनाने वाला कुम्हार है और घड़ा बनाने वाली मिट्टी है,
ये दो बातें मुख्यतया घड़ा बनाने में प्रधान है कि नहीं? पर मिट्टी की विशेषता क्या है? वो घड़ा बना करके घड़े में ही मिल जाती है और कुम्हार घड़ा बना करके घड़े से अलग हो जाता है कि नहीं? मिट्टी तो मिल जाती है, घड़ा बनाने के बाद आपसे कोई कहे कि अब घड़ा तो बन गया, इस मिट्टी को अलग कर दो, तो मिट्टी अलग करते ही घड़ा समाप्त हो जाएगा। पर कुम्हार घड़ा बना करके अलग हो जाता है तो घड़ा फूटता है? नहीं फूटता। इसी प्रकार से आप संसार का कोई भी पदार्थ उठाएंगे तो आपको दो कारण अवश्य मिलेंगे। साड़ी होती है, साड़ी को बनाने वाले में भी दो कारण होते हैं। एक तो तंतु, धागा नहीं होगा तो साड़ी बनेगी नहीं, और एक साड़ी बनाने वाला दर्जी। ये दो बातें हैं कि नहीं उसमें भी? तो धागा तो साड़ी में ही मिल जाता है और दर्जी साड़ी बना करके अलग हो जाता है। कोई कहे कि साड़ी तो बन गई, अब धागा को अलग कर दो, धागा अलग करते ही साड़ी समाप्त हो जाएगी। पर विशेष बात यह है कि इस संसार को बनाने में दो कारण नहीं है, इस संसार को बनाने में भगवान अकेले कारण है। भगवान ही पांचों तत्वों के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है और बनाने वाले कौन है? भगवान ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ दो कारण नहीं है, यहाँ कारण एक ही है। बनाने वाले भी कौन है? भगवान, और बनने वाले भी कौन है? भगवान। इसी को गोस्वामी जी महाराज ने यही दृष्टि रख करके कहा है, सिया राम सब जय जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। सिया राम सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री राम मैं सब जग जानी, सबको श्री राम का स्वरूप समझना चाहिए, सबको ठाकुर जी का स्वरूप समझ करके हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। यह दृष्टि श्री गोस्वामी जी महाराज को प्राप्त हो गई। इसलिए वे कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदम तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। उन्हें समझ में आ गया कि बनाने वाले भी भगवान है, बनने वाले भी भगवान है, भगवान से भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जो भगवान है जिनसे इस सारे संसार का जन्म होता है, जिनमें यह सारा संसार विद्यमान रहता है और जिनमें इस सारे संसार का नाश हो जाता है, लय हो जाता है। और तेजो वारि मृदाम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों के ज्ञान का प्रकाश किया। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ जाएं, क्या करें, हमारा जन्म क्यों हुआ, इस बात को ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे थे। फिर भगवान ने ही उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया और वेदों का ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य में संलग्न हो पाए। ब्रह्मा जी सृष्टि को करने में लगे, उनको समझ में आया कि सृष्टि किस प्रकार से करनी है। तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, उस सृष्टि के मूल में भी कौन है? उस सृष्टि के मूल में भी ठाकुर जी ही हैं, उस सृष्टि के मूल में भगवान ही हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा।
जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, पर यह केवल भ्रम ही है, वस्तुतः सत्य नहीं है। उसी प्रकार से यह संसार भी सत्य नहीं है, केवल भगवान की माया के कारण, भगवान की माया की विलक्षणता के कारण यह संसार सत्य उद्भासित हो रहा है, वस्तुतः यह संसार सत्य नहीं है। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने तेज से स्वयं प्रकाशित हैं, जिनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यह कमरा इसलिए प्रकाशित हो रहा है क्योंकि इसमें विद्युत है, इसमें उपकरण, इसमें लाइटें लगी हैं, इसलिए यह कमरा प्रकाशित हो रहा है। लाइटें भी इसलिए प्रकाशित हो रही हैं क्योंकि इनमें बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन ना हो तो लाइटों में शक्ति नहीं कि ये जल सकें। संसार में जो वस्तु प्रकाशित हो रही है वे किसी न किसी के अधीन होकर के प्रकाशित हो रही है, पर भगवान का प्रकाश किसी के अधीन नहीं है, भगवान तो स्वयं प्रकाश है। जैसे जो मणि होती है, उस मणि को प्रकाशित करने के लिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती, वह तो स्वयं प्रकाशित होती है। तो जब मणि स्वयं प्रकाशित है तो उस मणि को बनाने वाले भगवान किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता रखेंगे? कदापि नहीं रखेंगे, वे स्वयं से ही प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो भगवान है, सत्य स्वरूप हैं, त्रिकाल में भी जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे भगवान के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान व्यास ने भगवान को सत्य प्रतिष्ठित किया और सत्य स्वरूप में ही भगवान की स्तुति की। दूसरा श्लोक भी मंगलाचरण का ही अंग समझिए, जिसको कहा जाता है अनुबंध चतुष्टय। दूसरा श्लोक अनुबंध चतुष्टय को बताने वाला श्लोक है। धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरा सद्यो विद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। उज्जित कैतवा, इसका तात्पर्य यह है कि छल कपट दंभ पाखंड अहंकार इत्यादि से शून्य धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में शुद्ध वस्तु का निरूपण किया गया है, मिश्रित कुछ भी नहीं है। निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है, परम धर्म का निरूपण किया गया है। यदि धर्म सकाम हो, आपकी भक्ति सकाम हो, आपने किसी कामना के साथ भक्ति प्रारंभ की तो वह भक्ति तभी तक चलेगी जब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। कामना की पूर्ति होने के बाद आपकी भक्ति शिथिल पड़ जाएगी। पर श्रीमद् भागवत में ऐसी भक्ति का निरूपण नहीं किया गया। इसमें तो ऐसी भक्ति का निरूपण किया गया है जो निष्काम हो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे प्रसन्न हैं वैसे प्रसन्न बने रहिए। हम तो बस आपकी प्रसन्नता के लिए ही आपका भजन कर रहे हैं। ऐसी जो शुद्ध विशुद्ध भक्ति है, उस भक्ति का श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है। गोपियां चाहती तो मथुरा वृंदावन से मथुरा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा सकती थी, पर वे समझती थी कि हमारे जाने से ठाकुर जी को प्रसन्नता नहीं होगी, हमारे जाने से ठाकुर जी राजी नहीं होंगे, हमारे ठाकुर जी को कष्ट होगा। तो हमारे प्रियतम को कष्ट ना हो, उनके सुख का विचार करते हुए गोपियां कभी वृंदावन से मथुरा नहीं गई। इसका नाम है भक्ति, इसी का नाम है प्रेम। प्रेम कभी अपने सुख के लिए होता ही नहीं है।
प्रेम का शुद्ध स्वरूप है तत्सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में सुखी रहना, बस यही प्रेमी का स्वरूप है। ऐसे विशुद्ध प्रेम का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। भरत जी का चरित्र देखिए, भरत जी राम जी को लेने गए हैं, पर राम जी ने आने में संकोच किया, तो भरत जी ने उनसे जबरदस्ती बिल्कुल कदापि नहीं की। उनसे यह नहीं कहा कि नहीं आपको तो चलना ही पड़ेगा, हम यहाँ अनशन पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, भरत जी कह रहे हैं, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर जैसे मैं आपकी प्रसन्नता हूँ आप वह कार्य कीजिए। आपको यदि वनवास में प्रसन्नता है तो आप वनवास में रहिए, और यदि आपको अयोध्या चलने में प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो आप अयोध्या चलिए। भगवान ने कहा, भरत हमें पिताश्री की आज्ञा का पालन करना है, और पिताश्री की आज्ञा का पालन तभी होगा जब हम वन में रहेंगे। भरत जी ने कहा, आपकी जैसी इच्छा, और भगवान को छोड़ करके, चित्रकूट में छोड़ करके भरत जी अयोध्या वापस आ गए। यहाँ भी दुराग्रह नहीं किया, यहाँ पर भी भगवान जिस भेष में सुखी है, जैसे में सुखी है, भरत जी ने वही किया। कहने का तात्पर्य यह है, प्रेम का स्वरूप यदि अपने सुख के लिए आप प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम का स्वरूप खंडित हो जाता है, उसको प्रेम नहीं कहते। इस भागवत में विशुद्ध प्रेम का निरूपण किया गया, निष्काम प्रेम का निरूपण किया गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रसन्नता ही हमारा सब कुछ है। आप जैसे हंस रहे हैं वैसे ही हंसते रहें, हमें किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल चाहिए मोरे, अब हे नाथ हमको कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप प्रसन्न बने रहें। दंभ कपट छल से रहित जो विशुद्ध भक्ति है, उस विशुद्ध भक्ति का श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है। अंतिम बात, शुश्रूषुभिस्तत् क्षणात्, श्रीमद् भागवत को सुनने का जो व्यक्ति संकल्प लेता है, अभी श्रीमद् भागवत सुनने गया नहीं, केवल श्रीमद् भागवत को सुनने का संकल्प लिया, संकल्प लेते ही ठाकुर जी उस जीव के हृदय में तत्काल आकर के पधार जाते हैं। सुनने का संकल्प लेने वाले के हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं, और उस जीव को ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते हैं कि वह श्रीमद् भागवत की कथा को सुन पाता है, समझ पाता है, उसका लाभ ले पाता है। संसार में इतने जीव हैं, इतनी जनसंख्या है, क्या सब लोग कथा सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। जीवों में सामर्थ्य ही नहीं कि वे कथा सुन सकें। जब भगवान ठाकुर जी अपनी ओर से कृपा करते हैं, तब जीव को कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमने इतनी सामर्थ्य कहाँ, हमने तो प्रपंच की इतनी बातें सुन रखी हैं कि हमारे हृदय में कथा सुनने का स्थान भी रिक्त नहीं है। पर असंख्य कल्याण गुणगण मिले ठाकुर जी जीव पर कृपा करते हैं, और जब वे कृपा करते हैं तो वह कथा को सुन पाता है, कथा को समझ पाता है, और कथा से अपने जीवन का उद्धार कर पाता है।
भागवत की कथा तो प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक इत्यादि जो महर्षि हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले महापुरुष हैं, वे महापुरुष कथा को सुनते हैं। हमें सामर्थ्य कहाँ कि हम कथा सुन सकें, पर भगवान कृपा करते हैं तब हम कथा को सुन पाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा, कथा सुनने का संकल्प लिया कि संकल्प लेते ही भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, और विराजमान होकर के वे ही कथा सुनते हैं, और वे कथा सुनते हैं, उनकी कथा ही, उनके समझने के कारण ही हमें कथा समझ में आ जाती है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि बाहुका। हे रसिको, हे भावुको, आप सब लोग श्रीमद् भागवत की कथा का पान करें। यह भागवत कैसी है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, और इस पर सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चंचू लगा दी है, अपनी चोंच लगा दी है। इसके कारण यह और अधिक मीठा हो गया है। इस भागवत रस का पान करते रहो, निरंतर पान करते रहो। मुहुरहो रसिका, मुह माने बारंबार इसका पान करते रहो। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं, और उनके पास शौनकादि ऋषि पहुंचे हैं और उनके चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करके बड़े भावपूर्वक पूछा कि आपने जो अपने गुरु जी से गुह्य ज्ञान प्राप्त किया हो, वह ज्ञान हमें आप प्रदान करें। क्योंकि जब गुरु जी प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर के शिष्य को दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। गुरुयुष स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। जब गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने शिष्य को गुह्य से गुह्य ज्ञान भी प्रदान कर देते हैं। तो आप हमको वह ज्ञान प्रदान करें। और शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों के आधार पर श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। इन 6 प्रश्नों का सार यही है कि आप भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएं, ठाकुर जी की कथा सुनाएं। और अंतिम प्रश्न यह है कि जब भगवान परम धाम चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म की रक्षा किसने की? सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, और सूत जी महाराज ने प्रसन्न होकर के अपना प्रवचन चालू किया। सबसे पहले सूत जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद में भगवान को प्रणाम किया। भगवान से भी ऊंचा स्थान सूत जी महाराज ने गुरु जी को प्रदान किया। बिना गुरु की कृपा के, बिना संत की कृपा के भगवान के बारे में हमें ज्ञान कैसे हो सकता है? भगवान क्या है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान के क्या गुण हैं, ये हमें तभी पता चलेंगे जब हमें कोई संत, कोई गुरु कृपा करके बताएगा। इसलिए सूत जी महाराज पहले अपने गुरु की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सूत जी के गुरु जी हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज का सूत जी वंदन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं। उनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। जो बालक के संस्कार होते हैं प्रारंभ के, वे कोई भी संस्कार अभी सुखदेव जी महाराज के नहीं हुए, और गर्भ से निकलते ही वे भाग गए। गर्भ से निकलते ही वे दौड़ने लगे, और पिताजी उनके पीछे पीछे पुत्रेति पुत्रेति तन्मयतया, तन्मय भाव से अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। सुखदेव जी तो परम वैरागी हैं, परम ज्ञानवान हैं, इसलिए जन्म से ही विरक्त सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए उन्हें संसार का कोई भी बंधन बांध नहीं सका। अब आप कहेंगे श्रीमद् भागवत तो मोह को छुड़ाने वाली है, मोह का नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाता है कि नहीं?
मोह का नाश करती है कि नहीं कथा? संसार के समस्त प्रकार के जो मोह हैं, संसार में हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति का नाश कथा सुनकर के होता है। कथा को, इस भागवत कथा को लिखने वाले जो व्यास जी महाराज हैं, वे तो स्वयं अपने पुत्र के प्रति आसक्त हैं, तभी तो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो जब ये स्वयं आसक्त हैं, इसको बनाने वाले अपने पुत्र के प्रति स्वयं आसक्त हैं, तो इसके सुनने वालों की आसक्ति कैसे मिटेगी? यह कोई प्रश्न कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि व्यास जी को अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है। तो आप कहेंगे मोह नहीं है तो पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि वे सत्संग के लिए अपने पुत्र के पीछे जा रहे हैं। व्यास जी ने विचार किया, इनके जैसा सत्संगी कौन मिलेगा, इनके जैसा वैराग्यवान पुरुष कौन मिलेगा, इनके जैसा ज्ञानवान पुरुष कौन मिलेगा, जो गर्भ से ही विरक्त है, जो गर्भ से ही सन्यासी है, जो गर्भ से ही ज्ञानी है, जो गर्भ से ही महात्मा है। ऐसा जो शिष्य, ऐसा जो पुत्र है, उस पुत्र के अतिरिक्त इस संसार में इतना अच्छा शिष्य हमको कहाँ मिलेगा? ऐसा विचार करके श्री व्यास जी महाराज अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हैं। पर सुखदेव जी तो परम सिद्ध ठहरे, अपने पिता का मोह उनको संसार में नहीं फंसा सका और वे उससे विरक्त हो गए, चले गए। पिताजी उनको नहीं ला पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 हो बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बजाते हुए अब श्री राम जय राम जय जय राम। तो सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी की वंदना की। ऐसे जो विरक्त पुरुष हैं, ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान, हे सुखदेव जी महाराज, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। उसके बाद में श्री सूत जी महाराज अपना व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं? सबसे पहले कह रहे सबई पुंसाम करो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आयितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
प्राणी मात्र के द्वारा करने वाला सबसे बड़ा धर्म यही है। प्राणी मात्र के द्वारा उपासनीय सबसे प्रारंभिक कर्तव्य यही है कि वह भगवान की भक्ति में लग जावे। वही धर्म श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति में लगावे। हम कितने प्रकार के कर्म करते रहते हैं पर भगवान की भक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो वे सारे कर्म आप केवल श्रम कर रहे हैं, ये समझो। आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, आप केवल अपना पसीना बहा रहे हैं, उन कर्मों से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सच्चा अनुष्ठान वही है, सच्चा कर्म वही है, सच्चा कर्तव्य वही है जो भगवान के प्रति निष्काम भक्ति को उत्पन्न कर दे। यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम। यदि भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आप केवल परेशान हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो। प्राणी मात्र के द्वारा करने वाला जो परम धर्म है वह यही है, यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए। और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोग भक्ति ही अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। कदाचित भक्ति आ जाए, भक्ति के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। भक्ति के दो विशेष स्तंभ हैं, ये दो स्तंभ हमारे पास होने चाहिए, तब भक्ति टिकेगी, अन्यथा भक्ति टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कैसी भक्ति होनी चाहिए? पहला विशेषण अहेतुकी। भक्ति हेतु रहित होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। भक्ति में यदि आप चाह ना रखोगे, हे भगवान हम आपकी रोज एक माला करेंगे, हमारे घर में ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसे हेतु से रहित, हेतु से युक्त यदि आपकी भक्ति होगी तो वो भक्ति फलवती नहीं होगी। हमें चाहिए कुछ नहीं, ये पहले ही बताया गया, अभी पहले हम बता चुके। चाहिए कुछ, अयाचित भक्ति होनी चाहिए, तब वह फलवती होती है। भगवान कृपा करके कितना देते हैं व्यक्ति को? भगवान जितना देते हैं, ईमानदारी से विचार करो, क्या हम उतने के लायक हैं? हमने ऐसा क्या किया जो हमें धन मिले, संपत्ति मिले? हमने जीवन में कितनी मालाएं की? हमारा भजन तो इतना है कि एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलना चाहिए, पर भगवान कृपा करके हमको खूब प्रेम से भोजन दे रहे हैं, खूब प्रेम से हमारी जीविका चल रही है, खूब प्रेम से हमारा निर्वाह हो रहा है। उसके बाद भी हम भगवान से मांगे, इससे भगवान को संकोच होता है। इसलिए भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। राजी रहो, हंसो यही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। राजी रहो, बस आप प्रसन्न रहो। हंसो ये मुख छवि, जैसे आप हंस रहे हैं बस ऐसे ही आप मंद मंद मुस्कुराते रहो। नहीं तुम सो कछु चाहिए, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा की मुख कहिए। आपको अपना हृदय हम दे चुके हैं, अपना हृदय जब हमने आपको निवेदित कर दिया तो हम अपने दुख सुख की चर्चा आपसे कैसे कर सकते हैं? अब तो आपको हम अपना समर्पण कर चुके हैं। अब दुख देने वाले आप, सुख देने वाले आप, जैसा आपको करना वैसा आप करो। इसी का नाम है निष्काम भक्ति, इसी का नाम है अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी भक्ति से भगवान अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अहेतुकी भक्ति से भक्त कुछ चाहता नहीं, पर बिना चाहे भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। यह अहेतुकी भक्ति की महिमा है। भगवान कहते हैं, भैया हमें जो जहर पिलाने आई उस पूतना को तो हमने माता की गति दी, उस पूतना को तो हमने वैकुंठ दे दिया। अपने निष्काम भक्तों को भी यदि हम वैकुंठ दे देंगे तो पूतना और हमारे भक्तों में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए भगवान अपने भक्तों को वैकुंठ
देने में भी लज्जा करते हैं, संकोच का अनुभव करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों का तो हम उपकार चुका नहीं सकते, तो बस हम उन भक्तों के पीछे पीछे लगे रहते हैं और पीछे पीछे लग करके उनके चरणों से जो रज उड़ती है उस रज को अपने मस्तक पर धारण करके हम पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान कह रहे हैं अपने लिए। भगवान निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? उनकी चरण धूलि जो उड़ेगी उससे हम पवित्र हो जाएंगे, ये भाव रख करके भगवान चलते हैं। उनसे भगवान कहते रहते हैं आप कुछ मांग लो, आप कुछ ले लो, आप कुछ, तो भक्त कभी कुछ चाहता नहीं। तो ऐसी निष्काम भक्ति हमारी भगवान के प्रति होनी चाहिए। और निष्काम भक्ति के साथ साथ दूसरा एक और भक्ति का विशेषण। कैसी भक्ति? बोले अप्रतिहता भक्ति। अप्रतिहता होनी चाहिए। अप्रतिहता शब्द का अर्थ माने अबाधित भक्ति होनी चाहिए। गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, गंगोत्री में उनका स्वरूप बिल्कुल छोटा होता है और जब वहां से निकलती हैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को, चट्टानों को फोड़ती हुई गंगा जी बाहर आती है और बाहर आकर के उनका स्वरूप कितना विशाल हो जाता है, कितना विशाल स्वरूप रख लेती है। और आप गंगा सागर जाएंगे तो गंगा सागर में तो गंगा जी इतनी लंबी, इतनी चौड़ी है कि समुद्र है कि गंगा जी, यही समझ में नहीं आता। गंगा जी का पार नहीं दिखता, समुद्र के जैसी चौड़ाई उनमें आ जाती है। भगवान की भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए। प्रारंभ में शुरुआत जब भक्ति की हो तब उसका छोटा आकार हो, पर ज्यों-ज्यों धीरे-धीरे भगवान की भक्ति बढ़े, बढ़ते इतना विशाल आकार ले, तो फिर भक्त और भगवान के बीच का भेद समाप्त हो जाए, भक्त में वे दिव्य गुण प्रादुर्भूत हो जाएं जो भगवान के भीतर होते हैं। ऐसी अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, अबाधिता भक्ति होनी चाहिए। हमारी भक्ति अप्रतिहता नहीं है। काम धाम आ गया तो भक्ति एक तरफ हो गई, भजन छूट गया, घर में कोई उत्सव होने लगा तो भजन एक तरफ हो गया, विवाह आ गया तो भजन एक तरफ हो गया। ऐसी भक्ति नहीं, भक्ति अबाधित होनी चाहिए। गंगा जी के समान अविरत अजस्र धारा भक्ति की होनी चाहिए। ऐसी भक्ति फलवती होती है। तो भक्ति के दो विशेषण हैं, अहाइतुकी भक्ति और अहाइतुकी होने के साथ साथ अप्रतिहता भक्ति। पहली बात तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए और निष्काम भक्ति होने के साथ साथ बिना रुकी अबाधिता भक्ति होनी चाहिए। और निष्काम भक्ति होगी, अप्रतिहता अपने आप बन जाएगी। आप सकाम भक्ति करोगे उसमें व्यवधान आ जाएगा, और आप निष्काम भक्ति करोगे तो उसमें व्यवधान आने का प्रश्न ही नहीं है, वह तो अपने आप स्वाभाविक रूप से भक्ति होगी। तो इस प्रकार से भक्ति की महिमा का वर्णन सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में किया और उन्होंने कहा यदि भगवान के प्रति अविचल भक्ति बनी रहेगी तो अविचल भक्ति से अविचल ज्ञान और अविचल वैराग्य, ये दोनों अपने आप जीव के भीतर आ जाएंगे। बड़े बड़े भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कक्षा 1 भी पास नहीं की, पर जब वे भक्ति के मार्ग में उन्मत्त हो गए, भक्ति के मार्ग में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए, तब उन्होंने ऐसे ऐसे पद, ऐसे ऐसे ग्रंथ, ऐसे ऐसे काव्य बनाए जिनको बड़े बड़े विद्वान पढ़ करके भी नहीं बना सकते हैं। भगवान की भक्ति की ऐसी महिमा है कि निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य दोनों भक्त के भीतर स्वतः अपने आप कृपा करके आ जाते हैं। ज्ञानी का ज्ञान तो एक बार अभिमान को भी उत्पन्न कर सकता है, पर भक्त का ज्ञान अभिमान को उत्पन्न नहीं करता। भक्त का ज्ञान तो दैन्य को उत्पन्न करने वाला होता है। दीनता ही जीवन का सर्वोत्तम गुण है। भगवान के यहाँ दीनों का ही आदर होता है, अभिमानियों का नहीं होता। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, या दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में दीनों का ही आदर होता है। अभिमानी तो बहुत घूमते हैं, अभिमानी तो नरक में जाते हैं। भगवान के यहाँ तो जो सिर झुका करके सबसे बात करता है, जिसको अपने आप में किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का अभिमान नहीं है,
न ज्ञान का अभिमान, न धन का अभिमान, न पदार्थों का अभिमान, जो सर्वथा अभिमान से शून्य है, दीनहीन है, ऐसे व्यक्ति का भगवान के यहाँ आदर होता है। वह भगवान के यहाँ सबसे पहले खड़ा किया जाता है। अभिमान होगा तो भगवान के यहाँ सम्मान नहीं होगा, फिर तो आप नरकगामी हो जाएंगे। कितने हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, पर हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी के यहाँ पहुंचे और विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की कि आप तो भगवान के सखा हैं, भगवान के मित्र हैं, भगवान के साथ आपका बात व्यवहार होता है, आप बड़े महान हैं, आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। तो हनुमान जी महाराज ने यह नहीं कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम ऐसे ही हैं। हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रात ने जो भोजन नहीं मिलता। ये हनुमान जी महाराज की बात है। भक्त में यही विशेषता होती है। परम ज्ञानी है, परम विरक्त है, परम भक्त हैं और सामर्थ्यशाली हैं, कितना बड़ा समुद्र लांघ करके आ गए, पर उनके भीतर अभिमान का लेश भी नहीं है। परम विनम्र हैं और कह रहे हैं कि हमारा जो नाम ले लेता उसको तो भोजन भी नहीं मिलता, आप हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? ये भक्त का दैन्य होता है। समुद्र लांघ करके वापस राम जी के पास में आ गए। राम जी ने कहा कहो हनुमान, सीता जी का पता कैसे चला? उन्होंने यह नहीं कहा कि हम इतना बड़ा समुद्र लांघ गए, समुद्र लांघ करके हमने पूरे राक्षसों को मार डाला और सबकी चटनी बना दी, उसके बाद में लंकापुरी में आग लगा दी, वापस समुद्र लांघ करके आ गए। अरे महाराज हम इतना बड़ा कार्य करके आ गए हैं, ऐसा नहीं कहा। पहली बात तो हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा, मौन होकर के बैठ गए गर्दन नीचे करके। जामवंत जी महाराज ने सब कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ है, सब सारी कथा जामवंत जी ने सुनाई। उसके बाद भी हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। जब भगवान ने हनुमान जी से कहा कि आप तो बहुत बड़ा कार्य करके आए हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद गए, उस पेड़ से इस पेड़ पर कूद। बंदर का तो काम ही होता है, इसमें बड़ा बड़प्पन हमारा कौन सा कर लिया? हमने बड़ा कार्य क्या कर लिया? इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगा दी, उस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगा दी, पेड़ हिला दिए तो टूट गए, इसमें बड़ी बात कौन सी है? बंदर तो पेड़ हिलाएगा ही। ये है भक्त का दैन्य। राम जी ने हनुमान जी को उठा करके हृदय से लगा दिया और बोले तुमको देने लायक हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, हम पूरे जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं चुका सकते, हम तुम्हें अपने आप को न्यौछावर करते हैं। और भगवान हनुमान जी के ऋणी हो गए। ये भक्त का दैन्य, इसकी महिमा है, अहंकार की महिमा नहीं है। हमारे भीतर अहंकार बहुत है, पद का अहंकार, धन का अहंकार, विद्या का अहंकार, नौकरी का अहंकार। इसमें अहंकार में कुछ भी नहीं है, अहंकार से केवल पतन और नाश होता है। इसलिए सदा दीन बने रहो, इस लोक में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भगवान के यहाँ भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अभिमानी व्यक्ति को कौन पसंद करता है बताओ? आप में अभिमान हो तो आपको कोई आदर देगा? नहीं देगा। संसार में भी दीनों का ही सम्मान होता है और भगवान के यहाँ तो पहला नंबर दीन व्यक्ति का होता है। इसलिए दीन बनो, अहंकारी मत बनो। भरत जी महाराज इतने बड़े भक्त हैं और इतने बड़े भक्त होने के बाद भी भरत जी महाराज कह रहे हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। हम
हम कपटी हैं, हम कुटिल हैं, इसलिए राम जी हमको अपने साथ में नहीं ले गए। ये भरत जी के वाक्य हैं। जो भरत जी महान ज्ञानी हैं, महान भक्त हैं, भगवान के विरह में निरंतर अश्रुपात करते रहते हैं, वे भरत जी कह रहे हैं कि हम कपटी हैं, हम तो कुटिल हैं। यह भक्त का दैन्य होता है। श्री सूरदास जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, आंखों से अंधे होने के बाद भी इतने बड़े बड़े उन्होंने पदों की रचना की है, इतने सुंदर पद बनाए, भगवान की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा खल कौन है, मेरे जैसा कुटिल कौन है, मेरे जैसा कामी कौन है? जिन्होंने हमारे लिए यह शरीर दिया था उन्हीं को हमने भुला दिया। मेरे जैसा नमक हरामी संसार में दूसरा कोई नहीं है। सूरदास जी का वाक्य है। इसी का नाम है दैन्य। साधक की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि यही है। यदि आपके भीतर दैन्य आ जाए, अहंकार चला जाए, ये सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। इतने उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण दिमाग में आ रहे हैं, पर समय का अभाव है, इसलिए अब उनको हम वहीं विराम दे रहे हैं। आप सार में यह समझ लो, यदि दीनता आ गई तो जीवन सार्थक है, और यदि दीनता नहीं आई, भक्ति करना भी आपकी व्यर्थ है। भक्ति वही श्रेष्ठ है जो दीनता को उत्पन्न करे। यदि दीनता आपके भीतर नहीं आ रही है, अभी भक्ति बन नहीं रही। अहंकार का नाश करो, और अहंकार का नाश करो यह कहना सरल है, पर अहंकार का नाश करना यह बड़ी कठिन बात है। हम यह नहीं कह रहे कि अहंकार का नाश हो जाए, यह सब बड़ी कठिन बात है। एक व्यक्ति था, उसने सोचा महाराज जी ने आज बड़ा समझाया, अहंकार का नाश करो, अहंकार का नाश करो, अब हम आज से सबको प्रणाम करेंगे। जब हम सबको प्रणाम करेंगे तो अहंकार आएगा ही नहीं हमारे भीतर, समस्या समाप्त। सुबह से उठा, तिलक लगाया, छोटा आए तो प्रणाम, बड़ा आए तो प्रणाम, कुत्ता आए तो प्रणाम, गधा आए तो प्रणाम, सबको लंबी लंबी दंडवत लगा रहा था सुबह से शाम तक। लगाई उसने। अब शाम को बैठा सोचने के लिए कि हमारे भीतर से अभिमान गया कि नहीं गया, ये सोचने बैठा। और बोले देखो क्या कहता है? कहता देखो हम कितने अच्छे हैं, बताओ हम सबको प्रणाम करते हैं, हमारे ऐसा भी होगा संसार में, सबको झुकता है। अहंकार का नाश करने के लिए प्रणाम किया, इसी का अहंकार हो गया कि हम सबको प्रणाम करते हैं। अहंकार गया नहीं गया। तो दूसरे दिन उसने सोचा कि आज जितने आएंगे उनसे कहेंगे हमको प्रणाम करो, शायद ऐसे में जाए, उपाय तो करना है। तो ऐसा उपाय किया, तो ऐसे उपाय में और अहंकार बढ़ गया कि बताओ हम कितने श्रेष्ठ हैं, हमको सब प्रणाम करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार जाना सरल बात नहीं है, पर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से याचना करो, हे नाथ हमारे भीतर जो अहंकार है उस अहंकार का नाश हो जाए। भगवान की कृपा में इतनी सामर्थ्य है कि एक निमिष में आपके अहंकार का नाश कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अहंकार का नाश हो जाए और दैन्यता हमारे जीवन में आ जाए, यही सबसे बड़ी बात है। तो इस प्रकार से दैन्य से युक्त भगवान की भक्ति का निरूपण श्री सूत जी महाराज ने किया। और उसके बाद में भगवान के जो मंगलमय अवतार हैं, 24 अवतार हैं, उनका स्मरण किया संक्षेप में। श्रीमद् भागवत में 22 अवतारों की कथा आती है, 22 अवतारों का वर्णन किया गया है, पर श्री भक्तमाल में 24 अवतारों का उल्लेख आया है। कौन कौन से भगवान के 24 अवतार हैं उनका हम स्मरण करेंगे। उनके स्मरण करने से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। आप लोग भी पीछे पीछे दोहराना। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिदान, जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलिदान, कृपा सिंधु रघुवीर कृष्ण कीरति जगपाल।
किया गया है। सबसे पहला अवतार संकादिक ऋषियों का हुआ, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि प्रकट हुए और इन चारों ऋषियों ने प्रकट होकर के निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। संसार में लगना इसी का नाम है प्रवृत्ति, और संसार का त्याग करके भगवान के भजन में लग जाना, इसका नाम है निवृत्ति। तो सनकादिक ऋषियों ने निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया और भजन किस प्रकार से किया जाए इसका उपदेश सनकादिक ऋषियों ने दिया। नारद जी का भी अवतार है। नारद जी के अवतार में उनका मुख्य प्रयोजन ये है कि उन्होंने अपने जीवन में यह समझाया कि संसार में रहते हुए भजन कैसे किया जाए। विरक्त हो गए और विरक्त होकर के भजन किया, तो यह तो अच्छी बात है, पर गृहस्थ में रह करके भजन कैसे किया जाए इसका उपदेश नारद जी ने दिया। और ये हम लोगों के बड़े काम की बात है। काम की है कि नहीं? हम सब गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में भजन कैसे करें ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। उसका सार में आप इतना समझो कि जो भी कर्म करो उस सारे सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करते जाओ, तो आप गृहस्थ में रह करके भी भजन कर रहे हो। आपके पास बढ़िया भोजन आया, आपने बढ़िया सुंदर पकवान बनाए और सुंदर पकवान बना करके आप मन से यह विचार करो कि यह सभी पकवान हम अपने ठाकुर जी को खिलाने के लिए बना रहे हैं। इन सभी पकवानों से हमारे लाल जी, हमारे गोपाल जी प्रसन्न होंगे। इस भाव से आप उन पकवानों को बनाओ और उन पकवानों को पाओ, तो आपको कोई आपत्ति आने वाली नहीं है। वो अभी आपका भजन बन गया। आप घर में झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? सब झाड़ू लगाते हैं। तो आप झाड़ू लगाते समय यह मत सोचो कि हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं। आप यह विचार करो कि हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाना भी आपका भक्ति बन गई। आप भोजन बनाते हैं, यह मत विचार रखो कि हम अपने लिए बना रहे हैं, यह विचार रखो कि हम ये ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और भगवान का नाम लेते हुए प्रेम से भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, आपका भजन हो गया। आपकी प्रत्येक क्रिया भजन बन सकती है यदि आप उसको भगवत रूप मान करके करें। तो आपके घर में सुंदर साड़ी आई, सुंदर वस्त्र आए, सुंदर बढ़िया पोशाकें आई, सब भगवान को चढ़ा दिया। हे भगवान पहले आप पहनो, और फिर उनको पहन करके स्वयं धारण किया, ये आपका भजन बन गया। इस प्रकार से आप गृहस्थ में रह करके भी भक्ति कर सकते हैं। इस बात का उपदेश श्री नारद जी ने दिया। और इस प्रकार से जो भक्ति का अनुष्ठान करते हैं उनके हृदय में ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने के लिए जो स्थान बताए हैं, उन स्थानों में से एक स्थान यह भी बताया कि आपको निवेदन करके जो वस्तु पहनते हैं, आपको निवेदित करके जो लोग भोजन करते हैं, उनके हृदय में भी आप निवास करते हैं। तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, तुम्हारी निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। आपको निवेदन करके जो प्रसाद पाते हैं, आपके मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं, आपको निवेदन करके जो वस्त्रों को पहनते हैं, वे उन सबके हृदय में आप निवास करते हैं। यह बात मुख्य है। तो इस प्रकार से नारद जी ने अपने जीवन में यह शिक्षा दी कि हम गृहस्थ में रहते हुए भी भजन कैसे करें। आप लोग आज से ही भजन चालू कर सकते हैं। बस घर में जाकर के जो कार्य करो सब भगवान को अर्पण करते जाओ। प्रसाद बनाओ, भगवान को अर्पित करो। बिना भगवान को अर्पित किए जो प्रसाद भोजन किया जाता है वह भोजन नहीं है, उसको भोजन नहीं कहा जा सकता। आप बाजार से अन्न लाते हैं, पता नहीं किसकी दुकान से ला रहे हैं, उसने कैसे अन्न कहाँ से वो लाया,
कितने पवित्रता अन्न में कितनी अपवित्रता है। पर जिस व्यक्ति से आपने लिया पता नहीं उस व्यक्ति में कितनी पवित्रता है कितनी अपवित्रता है, फिर आप घर पर लाए पता नहीं कैसे बनाया क्या करके बनाया, और उस अशुद्ध अन्न को आप खाओगे तो आपका मन कैसा होगा? आपका मन भी अशुद्ध हो जाएगा, और मन अशुद्ध होगा तो अंतःकरण अशुद्ध होगा, और जब अंतःकरण ही आपका अशुद्ध हो जाएगा फिर आपके चित्त में अच्छे विचार आने बंद हो जाएंगे, फिर आप कुछ अच्छा विचार नहीं कर पाओगे। फिर ऐसी स्थिति आएगी कि आपको अपने गलत कार्य ही अच्छे लगने लगेंगे। आपको लगेगा हाँ हम ही सही है, बाकी सब तो गलत है, हम ही अच्छा है।